हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनलर्निंग पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, हम पुराने जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो सीरीज में हमने जो चैप्टर उठाया बेटा वो है जीओसी, बोले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लाए थे 2019 के क्वेश्चन जो कि पार्ट 4 था। ये जो है वीडियो का पार्ट 5 है। इसमें हम क्या लेके आए हैं, 2019 के कुछ क्वेश्चन बच गए थे, हम वो लेके आए बेटा। तो 2019 के क्वेश्चन है और बिल्कुल लेटेस्ट आपके 2020 के भी क्वेश्चन है। तो देखते हैं, कोशिश करना आपसे 2020 के क्वेश्चन खुद से बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन के साथ इस वीडियो के। ये आया बेटा जेईई मेन 2019 में। क्वेश्चन बोलता है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के ए वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। मुझे पी के ए लगाना है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि के ए ज्यादा किसका होता है, जिसकी एसिडिटी ज्यादा होती है। जिसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, और के ए और पी के ए बेटा एक दूसरे के होते हैं इनवर्स। तो पी के ए क्या हो जाएगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो पी के ए क्या हो जाएगा, कम। हमको लगाना है पी के ए वैल्यू, तो ध्यान रखना जिसका पी के ए कम होगा वो कम एसिडिक होगा। ठीक है, या फिर उल्टा बोले तो अपन कि सर जिसका पी के ए ज्यादा होगा वो एसिडिक कम होगा। तो मुझे तो एक चीज आती है, वो आता है एसिडिक ऑर्डर में लगाने। तो मैं एसिडिक ऑर्डर लगा लेता हूँ अपना यहाँ पे। और एसिडिक ऑर्डर कैसे लगाते हैं आपको सिखा रखा है मैंने, H प्लस दान कर दो भाई। दान करने के बाद जो बन जाए उसकी आप स्टेबिलिटी चेक कर लो। तो यहाँ पे दान करने के बाद बनता है O माइनस। इधर भी बेटा दान करने के बाद क्या मिलता है, O माइनस। यहाँ पे NO2, ये भी H प्लस दान कर देगा तो क्या मिलेगा बेटा, O माइनस। पैरा पे NO2 बोलो, यहाँ पे O माइनस और पैरा पे लगा है OMe। अब बस मेरे को एक सिंपल सी चीज देखनी है कि जिसका माइनस ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा एसिडिक रहा होगा कंपाउंड उसका। ठीक है ना। अब माइनस की स्टेबिलिटी आपको फिर से इतनी बार बता रखा है भाई, माइनस एक दुख है जो उसका दुख कम करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। दुख कौन कम करता है, दुख यहाँ पे क्या है, माइनस। जो माइनस को कम करेगा, कैसे कम करेगा, जब उसका माइनस अपने पे खींच लेगा। और वो कौन खींचता है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस बेचारे पर तो कुछ नहीं लगा, बेचारा ए। NO2 हाँ यहाँ पे लगा, वो भी कहाँ लगा, पैरा पर। तो माइनस M लगाएगा और साथ साथ माइनस आई। पर मिस्टर है, मैं आपको बता रखा, डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है बेटा, M। मेटा पर मीजोमेरिक नहीं लगता है, तो ये बेचारा सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएगा, माइनस आई। ठीक है ना। तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2। दोनों साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, पर एक जगह माइनस M से और एक जगह माइनस आई से। ये देखो आपका O पर क्या है, यहाँ पे लोन पेयर। ये है बेटा प्लस M और माइनस आई। मिस्टर आई में कौन जीतता है, M जीतता है, हेलोजेंस को छोड़ गया है ना। हेलोजेंस में आई जीत जाता है, तो यानी इसका आंसर निकालेंगे अपन प्लस M से। तो प्लस M होते ही बेटा ये होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और यहाँ पे माइनस M है यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और यहाँ पे माइनस आई है तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। पहले वाले में कुछ नहीं लगा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि सर मुझे इतना पता है एसिडिक स्ट्रेंथ में, कितना पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते हैं। यानी बी और सी सबसे आगे आने वाले हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो बेचारा इलेक्ट्रॉन दान कर करके माइनस पर और माइनस लाएगा, उसका दुख और बढ़ाएगा, तो वो तो सबसे घटिया एसिडिक हो जाएगा बोलो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में आपका डी क्या आएगा बेटा, सबसे पीछे। उसके बाद आएगा आपका ए, क्योंकि उस पर एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है, ना कोई दुख बढ़ा रहा है ना कोई दुख कम कर रहा है। ठीक है ना। बी और सी में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो लगे हैं। अब मेरे को बताओ माइनस M का असर ज्यादा होता है कि माइनस आई का, तो हमें पता है सर माइनस M का असर ज्यादा होता है, मतलब मीजोमेरिक का असर इंडक्टिव से ज्यादा है। तो माइनस M का असर माइनस आई से ज्यादा है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहेगा, माइनस M वाला। यानी सर पहले आएगा बी और ये आएगा सी। अब फटाफट से ये ऑप्शन नहीं ढूंढना है वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ का नहीं पूछा है बेटा, पी के ए का मेरे से पूछा ना, पी के ए। तो पी के उल्टा हो जाएगा ना इसका, समझ रहे बात को। जो कम एसिडिक उसका पी के ए ज्यादा। तो मुझे आंसर में ढूंढना है ये BCAD। क्या ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है सर, 3 नंबर टिक। बोलो, सस्ता क्वेश्चन है एकदम, टिक करेंगे और बेटा आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देख लेना, पी के ए पूछा है कि एसिडिक पूछा है। जल्दबाजी में आंसर कभी कभी कुछ और भी लग जाता है, फिर धोखा हो जाता है। हम सोचते हैं 4 नंबर प्लस मिलेंगे, जब बाहर निकल के आते हैं फिर पता लगता है -1 हो चुका है। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये बेटा हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आया हुआ है जेईई मेन 2019 में। देखते हैं क्वेश्चन सस्ता है क्या, कैसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट विद AgNO3।
अब AgNO3 के साथ किस चीज का प्रेसिपिटेट आएगा? AgBr का। Ag प्लस होता है, Br माइनस होता है, यानी मुझे यहाँ पे देखना है कि कौन फटाफट Br माइनस को भगा देगा, तभी तो Ag प्लस के साथ मिलकर क्या बनाएगा? AgBr। अगर पहले वाले ने मान लो Br माइनस को भगा दिया तो इस बेचारे पर क्या आएगा? यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। मान लो दूसरे वाले ने भगा दिया, तो जब अगर सेकंड वाला भगा देगा तो अब बोलो बेटा, अब इस पे प्लस आ जाएगा, बोलो। अब मानो नहीं सर, थर्ड वाले ने अगर भगा दिया तो किस पर प्लस आ जाएगा? जहां से भगाया जाएगा वहीं पे प्लस आएगा, बोलो। इसी तरह से ये वाला जब Br भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ प्लस आ जाएगा, बोलो। इसने बोला है विल प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट, तो जो फटाफट से Br माइनस को भगा देगा और जिसका प्लस फिर जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा, वही रिएक्ट करेगा, यानी उसी का क्या आएगा? प्रेसिपिटेट। तो क्वेश्चन सिंपल सा ये था कि कहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। सिंपल सा एकदम घटिया क्वेश्चन है। देखो पॉजिटिव चार्ज, अब आपको मैंने पहले ही बता रखा है, फ्री रेडिकल हो या पॉजिटिव चार्ज हो, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और रेडिकल बेटा आपका क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज या रेडिकल को क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होगा ना बेचारा। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम इलेक्ट्रॉन खींचने का है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का काम इलेक्ट्रॉन खींचने का है, ना कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहने का है। तो ध्यान रखना आप, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड या फिर अपन क्या बोलते हैं कि जो आपका कटायन और रेडिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर क्या होता है बेटा? अनस्टेबल। समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर क्या होता है? अनस्टेबल। अब देखो यहाँ पर जो प्लस है वो है सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पे, यहाँ भी जो प्लस है सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पे, और यहाँ पर जो प्लस है बेटा वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, और यहाँ भी बेटा जो प्लस है वो भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे है। अब इतना तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन और डबल बॉन्ड वाले कार्बन में किसकी ज्यादा होती है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन की। समझ में आ गई बात? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे तो कटायन घटिया एकदम, काटो। थर्ड और फोर्थ आंख बंद करके काटो। अब बचा सर फर्स्ट और सेकंड में कैसे देखें? तो फर्स्ट में कुछ भी स्टेबलाइजिंग का इतना खास फैक्टर नहीं दिख रहा है, सिर्फ क्या दिख रहा है मेरे को? हाइपर कंजुगेशन दिख रहे हैं, बोलो। ये दो आपके यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगे हैं अल्फा एच, कितने हैं? 4 अल्फा एच, बस हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल हो रहा है। और ये देखो ये स्टेबल हो रहा है रेजोनेंस से। और एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, जब आपको इसमें दिख जाएगा कि रेजोनेंस है, साइक्लिक कंजुगेशन है, प्लेनर है, सब sp2 है बेटा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? एरोमेटिक। एरोमेटिक है तो स्टेबल है, यानी ये Br माइनस सबसे पहले फेंकेगा और अपने पे क्या लाएगा? प्लस। आई बात समझ में? तो ये क्या देगा बेटा? प्रेसिपिटेट। बाकी लोग तो देंगे ही नहीं, क्योंकि उनके जो प्लस बन रहा है वो स्टेबल नहीं बन रहा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जेई मेन 2019 का। ये भी क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड द फेवरेबल साइट्स फॉर प्रोटोनेशन इज, या आर। देखते हैं क्या होता है। प्रोटोनेशन बोले तो कौन H प्लस को पकड़ लेगा? कौन पकड़ेगा भाई H प्लस को? जिस पे लोन पेयर रहेगा। यानी एक तरह से यही तो पूछ रहा है यहाँ पर, कौन कौन बेस का काम कर रहा है। आई बात समझे? जो बेस का काम कर रहा है वही तो क्या करेगा? H प्लस को लेगा। या जिस पर लोन पेयर होगा और अच्छे से लोन पेयर दान भी कर सकता है, वो H प्लस को क्या कर लेगा बेटा? पकड़ लेगा। अब कईयों को तो डायग्राम देख के ऐसे लगेगा क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है, पर भाई बहुत हार्ड नहीं है ये। देखो कैसे नहीं है। इसमें आप एक सिंपल सी चीज याद रखें, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, लोन पेयर अगर कुछ भी कहीं भी आपको इसमें रेजोनेंस दिख रहा है ना बेटा, तो रेजोनेंस कराओ। रेजोनेंस कराने के बाद जिस भी नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो फिर तो आपको पता ही है, एक है लोन पेयर और एक जगह है नेगेटिव चार्ज, तो किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी बेटा? बोलो सर नेगेटिव वाले की ज्यादा होगी। तो अच्छे से डोनेट भी कौन करेगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो अच्छे से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी माइनस वाला अच्छे से डोनेट करेगा। तो H प्लस किसके पास जाना पसंद करेगा? नेगेटिव के पास जाना पसंद करेगा, बोलो। है ना सिंपल। अब सर ये क्या हुआ है? देखो एक बार कैसे हुआ। अब ये वाला अगर मैं नाइट्रोजन ले लूं, ये हुआ रेजोनेंस और ये आ गया, तो बी वाले पर आता है नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल आता है। अब क्योंकि ए वाले ने दान किए तो उस पर तो बेचारे पे पॉजिटिव चला जाएगा, ठीक है ना। बी पर आ गया नेगेटिव, तो नेगेटिव के बाद आप फिर रेजोनेंस करेंगे, ये देखो, तो आपका सी पर भी आएगा नेगेटिव, बोलो। तो सर बी पे भी नेगेटिव आ रहा है, सी वाले पर भी नेगेटिव आ रहा है, और बोलो सर। अब इधर देखो सर, ये ई वाला जो नाइट्रोजन है, इसका लोन पेयर का रेजोनेंस करा दूं, तो सर डी पे भी आ रहा है नेगेटिव, बोलो। आ रहा है कि नहीं आ रहा? रेजोनेंस से कहां का नेगेटिव आ रहा है? सर बी, सी और डी पर।
आया समझ में? तो कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ज्यादा है, किस नाइट्रोजन पर ज्यादा है? सर बी, सी और डी पर। और मुझे तुरंत अपना ऑप्शन भी दिख गया, टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। बोलो। तो फोटो को देख के डरना नहीं है, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना बेटा, हो जाएगा क्वेश्चन, एकदम सस्ता क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखेंगे। ऐसा लोन पेयर को घुमाएं, रेजोनेंस कराएं, जिस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर ज्यादा, वो बेहतरीन बेस फिर आपका काम करता है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा बेटा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी जेईई मेन 2019 का है। क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। तो आपको इतना तो दिख चुका है कि एसिड और बेस के क्वेश्चन तो भर भर के आते हैं, तो मुझे उनकी बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है, और हल्की फुल्की एरोमेटिसिटी भी आनी चाहिए। हल्की फुल्की क्या, आना तो सभी चाहिए भाई, एग्जाम क्लियर करना है तो, है ना, पर ज्यादा ध्यान अपन एसिड और बेस पे जरूर जरूर देंगे, कुछ हो जाता है। अब पढ़ते हैं इसको। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड इज। आओ शुरू करो फिर से। सर एसिडिक का काम वही सर, एक ही तो चीज है सर, H प्लस दान कर दो, दान करने के बाद देख लो क्या बनता है। तो पहले मैं इसको देखता हूँ, चल भाई H प्लस दान कर, दान करने के बाद क्या बनेगा सर, ये बनेगा, बहुत बढ़िया। चल भाई तू भी H प्लस दान कर। अब सर यहाँ तो बहुत सारे H हैं, अब मैं दान किससे करवाऊँ? यहाँ पर मैं किससे दान कराऊँ सर? CH2 माइनस, सर इससे, इस वाले हाइड्रोजन से दान कराऊं, या फिर सर इस वाले से दान कराऊं? समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे 2H प्लस है सर, मैं किससे दान कराऊं? किसी को यही नहीं मालूम होगा किससे दान कराए, तो वही काम खत्म हो जाएगा उसका। अब फिर से इस वाले में देखो, लास्ट वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों हाइड्रोजन से मैं कहीं से दान करा लो, आंसर तो बेटा एक ही आएगा, माइनस। बोलो। ठीक है, अब हम कैसे पता लगाते हैं कौन ज्यादा एसिडिक है? माइनस की क्या देखते हैं बेटा अपन? स्टेबिलिटी। जिस पर माइनस ज्यादा स्टेबल है वो जीत जाएगा। बोलो, आई बात समझ में? जिस पर माइनस ज्यादा स्टेबल है वो जीत जाएगा, यानी वो ज्यादा एसिडिक होगा। अब इस वाले को देख लो, तो यहाँ पर जो तुम्हारा माइनस है वो है ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पर, बोला जाए तो sp कार्बन पर माइनस है। और माइनस किस पर स्टेबल होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। यानी जो आपकी स्टेबिलिटी होती है माइनस की, स्टेबिलिटी किसकी? माइनस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिव के। ठीक है, ऐसा ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव का फंडा तब लगाते हैं जब सेम पीरियड एलिमेंट है, और यहाँ पे एलिमेंट सेम ही है, क्योंकि इधर भी कार्बन पर माइनस है और इधर भी कार्बन पर माइनस है। बोलो। तो यहाँ पर सर sp पे, इस पे, यहाँ पे क्या है सर? sp3 पे है क्या? ये sp3 नहीं है भाई साहब, क्योंकि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। हल्का फुल्का तुम अगर ध्यान दो, इसमें क्या है बेटा? रेजोनेंस है। और जब तुम इसका रेजोनेटिंग फोटो बनाओगे तो वो आपका बन के आएगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या जाएगा बेटा? माइनस। तो जो ये आपका माइनस है ये किस पर है? sp2 पर माइनस है, ध्यान रखें, क्योंकि जो रेजोनेंस में एक बार माइनस चला गया फिर उसको अपन पाई इलेक्ट्रॉन में बेटा क्या करते हैं? काउंट। तो ये किस पर है? sp2 पर। तो अब मुझे बताओ sp2 वाले पे ज्यादा माइनस स्टेबल होगा कि sp? आपको पता है sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी मेरे को यहाँ से H प्लस दान करना है। यानी सेकंड वाले के लिए जो कंपटीशन में उतरेगा बाकी लोगों से, वो ये उतरेगा। पहले तो इसकी लड़ाई आपस में लड़नी पड़ी हमको, घर में लड़ाई होगी पहले तो, कि कौन सा H जाएगा, जो सबसे मजबूत होगा वो वाला जाएगा। मेरे को समझ में आ गया सर, ये वाला जाएगा। अब इनकी लड़ाई करनी है बाहर वालों से। अब आ जाओ कौन ज्यादा एसिडिक है। फिर से यहाँ पर सर जो माइनस है कार्बन पे है सर, यहाँ भी कार्बन पे है, यहाँ भी कार्बन पे, बहुत बढ़िया बात है। सर ये कौन सा वाला कार्बन है? सर ये sp कार्बन है बेटा। ये वाला क्या है? सर ये भी sp कार्बन है। पर ये वाला क्या है? ये तो sp2 कार्बन है। अब मुझे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है भाई साहब? सर sp कार्बन की ज्यादा होती है। किससे? sp2 कार्बन से। तो स्टेबिलिटी भी कहाँ ज्यादा होगी? sp कार्बन पे, यानी थर्ड वाला होगा जो सबसे घटिया एसिडिक होगा। बोलो। CH2 डबल बॉन्ड CH2 सबसे आखिरी में आना चाहिए। जहां पर ऐसा नहीं है तुरंत काट दो उसको, तो सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे, बचा फर्स्ट और थर्ड। ठीक है ना। आइए अब इनका देखते हैं। सर अब इन दोनों में कैसे फैसला करें? सर दोनों में तो sp पे है, तो क्या सेम हो जाएगा क्या? तो सेम नहीं हो जाएगा ना, तो अपना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वही मिस्टर हाई, मीजोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। आइए खेल शुरू करते हैं। मीजोमेरिक तो यहाँ पर कहीं नहीं है, रेजोनेंस भी कहीं नहीं है, हाइपर कंजुगेशन भी नहीं है। देखते माइनस में तो क्या आएगा? इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ लगा एक्स्ट्रा, क्या लगा? देखो CH3, बाकी सब कुछ सेम है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा H। यहाँ से H हटा दो, यहाँ से CH3 हटा दो, तो दोनों सेम ही हो जाएंगे ना। तो जो एक्स्ट्रा फैक्टर है वो यही है। अब CH3 क्या लगा था भाई साहब? प्लस I,
यानी यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हाइड्रोजन तो कुछ भी नहीं लगाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दान करेगा, माइनस के ऊपर और माइनस लाएगा, बेचारे का दुख और बढ़ाएगा, दुख और बढ़ाएगा तो उसको क्या करेगा, कम स्टेबल करेगा, तो बेचारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा कम एसिडिक हो जाएगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, कम एसिडिक। अब ये भी पता नहीं इसके साथ क्या होता है भाई साहब, समझ से बाहर है मेरे, इसको अभी 1 मिनट रुको सेट करके आते हैं अपन। हो जा भाई साहब, हो गया क्या, हो गया, चलो ठीक है। तब अपना आंसर तो लग ही चुका है ना, दिक्कत की तो अपने को कोई बात ही नहीं है। लो भाई हटा दिया मैंने इसको, अच्छा पेन भी पकड़ लेता, रबड़ रह गई हाथ में। आइए, तब अपना आंसर क्या आ चुका है बोलो, अपना आंसर आ चुका है अब CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ऐसा आंसर कहीं दिख रहा है क्या, बोलो दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर 3 बोलो, एकदम एकदम सही है ना, 3 मेरा क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। सस्ता क्वेश्चन था एकदम, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, अपना सिंपल कंसेप्ट पे भरोसा रखें, सिंपल कंसेप्ट पे ध्यान दें, आपके आंसर हमेशा हमेशा लगेंगे, कुछ हो जाए, ठीक है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो कब आया बेटा, जेई मेन 2020 में आया, यानी एकदम लेटेस्ट, इससे लेटेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। जेई मेन 2020, आइए देखते हैं क्या बोलता है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी, फिर से ध्यान रखना भाई, पीकेबी पूछा है, बोला तो बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आ गया। अब समझ लो भाई साहब एसिड बेस कितना आता है, समझ लो इस बात को, अब पढ़ के जाना, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन पक्का छप जाएगा एसिड बेस का, किस्मत फूटी होगी तो ही नहीं आएगा बस। अब फिर से आपको मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए सर, कि बेस ज़्यादा तो के बी ज़्यादा, और पी के बी क्या हो जाएगा, कम। तो पहले मैं बेस का ऑर्डर लगा लूंगा, उसका उल्टा ऑर्डर किसका हो जाएगा, पी के बी का हो जाएगा, मेरे से पी के बी ही पूछा है। अब बेस कैसे बताते हैं सर, वही आपको फिर से बता रखा आपने इतनी बार, कि जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो क्या होगा, उतना अच्छा बेस होगा। अब इलेक्ट्रॉन दान करने वाले कौन है, इधर सर सारे नाइट्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, तो एलिमेंट तो सेम है देने वाला। अब मैं क्या देखूं, नाइट्रोजन के टाइप देखो। और आपको मैंने एक चीज बता रखा है, अगर आपको कभी भी ऐसे लगे कि रेजोनेंस है तो रेजोनेंस करो, जब तुम रेजोनेंस करोगे इस पर आएगा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी। आया समझ में, बोलो। यहाँ पर रेजोनेंस का कोई फंडा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लोन पेयर है, जो है वही दान करेगा, बोलो। अब इधर क्या है सर, इधर तो अच्छी बात यह है कि सर इधर देखो, इधर से ये रेजोनेंस करेगा तो भी नेगेटिव आएगा, बोलो, और सर ये रेजोनेंस करेगा तो भी नेगेटिव आएगा। यानी इस पर दो दो जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो दो जगह से नेगेटिव आ रहा है, तो किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, सर बी पर। और सी तो सबसे कम हो गया, बोलो बेसिक स्ट्रेंथ में, क्यों हो गया, क्योंकि बेचारे के पास तो दान करने के लिए बस क्या रह जाएगा, लोन पेयर। लेकिन बाकी लोगों पे क्या है, रेजोनेंस से उनके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आ रहा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। अब ए और बी में सर दोनों में आ रहा है नेगेटिव, तो किस पे ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, खुद देख लो, बी पर ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि दो जगह से आ रहा है, और बेचारे ए पर तो एक ही जगह से आ रहा है, बोलो। सस्ता क्वेश्चन एकदम। तो ये तो हो गया बेसिक स्ट्रेंथ का। मेरे से पूछा है पी के बी, तो पी के बी इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, बोलो। तो आंसर हो जाएगा ये BAC। ऐसा दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है सर, साफ साफ, थर्ड ऑप्शन टिक, आगे बढ़ेंगे। सस्ता क्वेश्चन है, और एक कंसेप्ट अब बहुत बार आ चुका है भाई साहब, ध्यान रखना इस वाले कंसेप्ट को, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, आपको दिखने लग जाए डबल बॉन्ड NH और नाइट्रोजन नाइट्रोजन जैसे दिखने लग जाए, तो रेजोनेंस घुमाओ, नेगेटिव आता है तो बहुत बढ़िया क्या होता है बेटा, बेस होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी 2020 का क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन बोलता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ COH बॉन्ड लेंथ, यानी किसमें कार्बन और OH की बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा, ज्यादा या कम अपने को बतानी है। किन किन के बीच बतानी है, तो पहला आ जाओ मिथेनॉल, तो ये हो गया मेरा CH3OH। तो यहाँ तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंगल बॉन्ड है इसमें, ठीक है। आते हैं सर फिनोल पे। अब फिनोल कैसा दिखता है सर, फिनोल दिखता है ऐसा, ये हो गया सर मेरा फिनोल। अब जैसे ही मैंने फिनोल बनाया तुरंत सर मेरे दिमाग में एक चीज आ गया, सर इसमें तो रेजोनेंस होता है, बोलो। और जब सर इसमें रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, क्योंकि ओ ने दान किया है तो बेचारा प्लस लेगा, आगे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अब इसमें क्या आ चुका है, इसमें आ चुका है डबल बॉन्ड करेक्टर, बोलो।
तो ऊपर था सिंगल बॉन्ड, नीचे आ चुका है फिनोल में डबल बॉन्ड करेक्टर। तो आपको पता ही है सिंगल बॉन्ड क्या होता है, बड़ा, यानी मिथेनॉल बड़ा होगा किससे, फिनोल से, ठीक है ना। मिथेनॉल बड़ा होगा किससे बेटा, फिनोल से। तो अगर ऐसे ऑप्शन आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे सारे देखेंगे अभी। पैरा इथोक्सी फिनोल, ये हो गया आपका फिनोल, और ये हो गया आपका कौन हो गया, इथोक्सी बोले तो OC2H5। सर इसमें भी मेरे को वही सीन लग रहा है सर, ये देखो ये इधर जाएगा सर, ये इधर जाएगा, फिर मैं इसका फिर से रेजोनेटिंग फोटो बनाऊंगा। सर ये तो मेरे को फिर से कैसा दिख रहा है, ये सर मेरे को वापस फिनोल जैसा दिख गया ये तो। सर इसमें भी डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया ये तो ये भी छोटा हो गया। यानी मुझे ये पता लग गया सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ अगर किसी की होने वाली है वो सिंगल बॉन्ड की होगी, बोलो, क्योंकि वहां तो डबल बॉन्ड का चक्कर ही नहीं है, कोई डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आ रहा। तो मिथेनॉल सबसे आगे, एक ही ऑप्शन हो भाई साहब, टिक मारेंगे आगे बढ़ जाएंगे। बोलो किस्मत इतनी अगर आपकी शानदार रही तो, बाई चांस नहीं रही, तो जहां तक मुझे पता नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि अपनी बारी किस्मत फूटी निकलती है हमेशा, तो नहीं रहेगी। तो अब इसका कैसे निकालेंगे सर, इस दोनों में अगर डबल बॉन्ड करेक्टर है, दोनों में डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो क्या दोनों का सेम हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है फिर, तो ऐसा होता है भाई साहब, देखो जितना तगड़ा इधर का रेजोनेंस होगा, बोलो जितना बढ़िया ये रेजोनेंस होगा, उतना ज्यादा इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। समझ में आ गई बात। अब बस मेरे को ये देखना है कि इन फिनोल में और पैरा इथोक्सी फिनोल में बढ़िया रेजोनेंस किस साइड में है। अब इधर देखो, इधर कंपटीशन है, फिनोल वाले में कोई कंपटीशन नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ मस्त रेजोनेंस करो, कह रहा मैं भी तो दे रहा हूँ मस्त रेजोनेंस करो, कह रहा 1 मिनट भाई साहब, इधर से ये वाला आदमी भी दे रहा भाई। आई बात समझ में, इधर कंपटीशन है, इलेक्ट्रॉन मैं भी दूंगा, इलेक्ट्रॉन मैं भी दूंगा। अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देने लग गया तो मजबूर कर देगा कि आपको उधर से क्या करना है, कम रेजोनेंस करना है, यानी कम इलेक्ट्रॉन देना है। कम रेजोनेंस करोगे तो यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड करेक्टर है वो क्या होगा, कम। डबल बॉन्ड करेक्टर अगर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसलिए बेटा आंसर में सबसे आगे तो फिनोल, मिथेनॉल की तो बात ही नहीं करनी थी अपने को, वो तो सेट था। फिनोल और पैरा इथोक्सी फिनोल में हमने ऐसे पता लगाया। आगे बात समझ में, बोलो एकदम सस्ता क्वेश्चन है। जैसे रेजोनेंस कम हो जाएगा डबल बॉन्ड करेक्टर कम हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ऐसे आया था हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। अगली बार ऐसा क्वेश्चन आए तो फोड़ देना उस क्वेश्चन को, ठीक है, टिक लगा के आएंगे एकदम करेक्ट। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो वैसा भी है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि आया हुआ है फिर से 2020 जेई मेन का क्वेश्चन है, लेटेस्ट है एकदम। और क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोक्साइड्स इज। ज्यादा कुछ नहीं दे रहा है भाई साहब, ये बोल रहा है कि किसमें माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, अपने को बस वही बताना है। क्या बताना है बेटा, माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी बतानी है। फिर से आपको बता रखा है भाई, माइनस चार्ज क्या है, दुख, जो उसका दुख कम करेगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। माइनस का दुख कैसे कम होगा, उससे माइनस खींच के, यानी जब तुम उससे इलेक्ट्रॉन ले लोगे, इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, उससे ले लोगे, तो बेचारे माइनस पे माइनस कम होगा, उसका दुख कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जो कि कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के होगी, या दुख बांट के होगी। जैसे कि दुख कैसे बांटा जाएगा, रेजोनेंस में जाके, बोलो रेजोनेंस होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, तो अपना दुख क्या करेगा, किसी और को दे देगा। ठीक है ना। आइए खेल शुरू करते हैं फिर। पहले वाले में सर NO2 दिख रहा है मेरे को, बहुत बढ़िया तरीके से NO2 दिख रहा है, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर आपको अच्छे से बता दूं। अब NO2 दिख तो रहा है, NO2 यहाँ पर लगा क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है, लगाने का मतलब मीजोमेरिक लगा रहा है, रेजोनेंस लगा रहा है, क्या लगा रहा है ये। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख जाए कि रेजोनेंस इधर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है भाई रेजोनेंस करने को। तो अगर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है तो -m नहीं लग सकता है। तो ये NO2 बेचारा सिर्फ और सिर्फ क्या लगा रहा है, बोलो -I लगा रहा है। आई बात समझ में, क्या लगा रहा है, सिर्फ -I, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बढ़िया बात है। सेकंड वाले पे आ जाओ, O-, फिर से NO2। अब यहाँ पर फिर से देखो पहले की तरह ही है ये भी, इधर NO2 की तरफ तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो फिर से -m तो नहीं लगाएगा, पर क्या लगाएगा, -I। लेकिन हाँ, यहाँ साथ साथ इधर रेजोनेंस पॉसिबल है बात समझ में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजोनेंस है, प्लस -I है। ठीक है ना। अब इतना तो आपको पता लग गया होगा कि A और B में ज्यादा स्टेबल कौन है। अब देखो -I वाला फैक्टर तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का फैक्टर कौन सा, रेजोनेंस। तो इतना तो मेरे को पता लग गया कि सर A और B में ज्यादा स्टेबल कौन है, B।
आगे समझ में, ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन है हमारा, बी है। अब कहानी बच गई सी की। अब सर सी में क्या होगा, अब सी को जरा ध्यान से देखेंगे अपन। यहाँ पे क्या लगा है, O माइनस, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, और बेटा इधर क्या लगा है आपका, NO2 लगा है। तो यहाँ पे आपको मैं NO2 का फोटो बना देता हूँ, ये रहा NO2। अब यहाँ पर रेजोनेंस है क्या, देखते हैं। ये इधर जाएगा बोलो आगे, जब ये आगे जाएगा तो ये बॉन्ड टूट के अगले पे जाएगा। बोलो नाइट्रोजन के अगर ये आगे बॉन्ड जाएगा, नाइट्रोजन के 5 हो जाएंगे, 5 हो नहीं सकते, तो अपने को एक एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ना है। हाँ टूट रहा भाई, यानी यहाँ पे O माइनस और NO2 रेजोनेंस में है तो मीजोमेरिक लगेगा, यानी NO2 क्या लगाएगा, -M, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -M भी लगाएगा, -I भी लगाएगा। पर हमको पता है मिस्टर हाई में डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारा, मीजोमेरिक। जिसको मिस्टर हाई नहीं पता हो पिछली वीडियो देख ले, उसमें अपन ने डिस्कस कर रखा है कैसे लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये -M से स्टेबल करेगा, और सबसे धांसू स्टेबल किससे होता है, -M से ही होता है। बोलो आई बात समझ में, यानी सबसे ज्यादा सटेबल यहाँ पे मेरा कौन निकल के आएगा, सी निकल के आएगा। अब क्या ऐसा ऑप्शन में है क्या कि सबसे ज्यादा सी, फिर बी और फिर ए, बिल्कुल है सर, फर्स्ट ऑप्शन। बोलो बेटा एकदम सस्ता क्वेश्चन है ये तो, इससे आसान अब क्या ही लोगे तुम 2020 में यार। ठीक है ना, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपसे आराम से हो जाएगा। 1-2 मिनट सोचोगे, नहीं सोचोगे तो भी हो जाएगा, सस्ता ही क्वेश्चन था। अगर अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो इन क्वेश्चनों के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, देखा और तुरंत दिमाग में आ जाता है, अच्छा यहाँ माइनस है, मैं यहाँ नहीं है, यहाँ रेजोनेंस है, टिक टिक टिक, और आगे बढ़ता आदमी। तो ऐसे ही करेंगे आप भी, ठीक है ना, पर जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं लगाएंगे। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बेटा ये हमारा अगला क्वेश्चन, ये आया है जेईई मेन 2020, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ये लो भाई साहब, कब तक पीछा छुड़ाओगे इससे, आ गया ना बेसिसिटी, तो एसिड बेस तो आएगा आएगा, कुछ कर लेना भाई। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स, फिर से वही बकवास दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। कैसे कि सर मुझे तो पता है बेस क्या होता है, क्या होता है बेस, जो इलेक्ट्रॉन दान करे वो बेस, जो जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो क्या होगा, उतना अच्छा बेस होगा। अब पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दान करने वाला कौन है। सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दान करने वाला नाइट्रोजन है, सर इधर भी नाइट्रोजन है, सर इधर भी है, इधर भी है। सर ये तो सब में इलेक्ट्रॉन दान करने वाला तो नाइट्रोजन है, तो क्या बेसिसिटी सेम हो जाएगी क्या, नहीं होगी ना। हमको देखना है किस टाइप का नाइट्रोजन है, ये भी तो देखते हैं ना अपन कि किस टाइप का नाइट्रोजन है। और आपको ध्यान से अगर मालूम होगा, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आ चुका है एक बार और, है ना, ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन एक बार आ चुका है, पिछली वीडियोस में देख लेना, एक बार आ चुका है, ये तो रिपीट होता है क्वेश्चन। आइए खेल शुरू करते हैं। ये किस टाइप का नाइट्रोजन है, अच्छा इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा रहा है, इसका लोन पेयर किस में जा रहा है, रेजोनेंस में। तो ये हो गया आपका sp2, क्योंकि अब लोन पेयर को काउंटर नहीं करेंगे, sp2 नाइट्रोजन है, प्लस किस में गया, रेजोनेंस में गया। बोलो रेजोनेंस में गया तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन बांट दिया, खुद पर इलेक्ट्रॉन कम कर लिए, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर ली, कम कर ली, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें आ जाओ, इसमें क्या है सर, ये भी sp2 नाइट्रोजन है, पर इसमें रेजोनेंस नहीं है, यानी इसका लोन पेयर इसी के ऊपर है। थर्ड में आ जाओ, यहाँ पर तो सर ये sp3 नाइट्रोजन है, ठीक है बेटा। और ये वाला आ जाओ सर, हाँ यहाँ भी क्या है, रेजोनेंस में जा रहा है ये भी, तो इसमें भी कौन सा है, sp2 नाइट्रोजन है प्लस रेजोनेंस है। अब आप मुझे बताओ भाई, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचना ना कि दान देना, तो उसकी दान करने की क्षमता क्या हो जाए, कम, घटिया। बोलो अगर वो दान कम करेगा तो वो क्या होगा, बेस कम होगा। अब आपको पता है sp3 और sp2 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, sp2 की, यानी सबसे बढ़िया बेस कौन होगा, sp3 वाला, यानी ये 3 नंबर सबसे बढ़िया कूद के आएगा सबसे आगे, तो 3 नंबर सबसे आगे आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो क्या आएगा हमारा, 3 नंबर सबसे आगे आएगा। तो ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन में नहीं है, फर्स्ट को काट देंगे तुरंत, सेकंड को काट देंगे, थर्ड और फोर्थ दोनों में 3 नंबर आगे है, किस्मत थोड़ी फूटी हो गई है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं अपन। अब निपटाते हैं अपन किसको, फर्स्ट को, सेकंड को और फोर्थ को। अब फर्स्ट में क्या है, देखो फर्स्ट में और फोर्थ में दोनों में रेजोनेंस है, लेकिन सेकंड वाले में रेजोनेंस नहीं है, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट और फोर्थ के मुकाबले क्या है, ज्यादा, क्योंकि उसने रेजोनेंस में जाके अपने इलेक्ट्रॉन बांटे नहीं है, अपने पे ही रखे हैं, ध्यान रखें, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो बढ़िया बेस उसके बाद वो होगा, यानी बेसिसिटी का जो ऑर्डर आएगा थर्ड, और उसके बाद क्या आएगा, सेकंड, और इतने में ही मेरा टिक लग गया, क्योंकि फोर्थ में ऐसा है नहीं।
अच्छा अभी नहीं रुकेंगे भाई साहब, हाँ हो गया, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ से तो अपन ने फैसला कर लिया ना, हाँ सही है। फर्स्ट और फोर्थ से अपन फैसला कर चुके हैं कि सेकंड वाला क्या है बेटा, ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में रेजोनेंस से वो इलेक्ट्रॉन बांट चुका है, पर सेकंड में ऐसा नहीं है। अब आ जाओ फर्स्ट और फोर्थ का खेल। फर्स्ट और फोर्थ का खेल मैं पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, जब ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्या बताया है सर, रेजोनेंस इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें भी है, दोनों में रेजोनेंस है, तो दोनों को स्टेबिलिटी इक्वल कर दे क्या? नहीं। रेजोनेंस क्या दोनों में एकदम एग्जैक्ट बराबर है क्या? तो आपको बताया था मैंने, इसमें जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक बन जाएगा। ये तो पहले से ही बेंजीन है भाई, ये तो पहले से ही एरोमेटिक है। तो अपना लोन पे रेजोनेंस में नहीं देगा, फर्स्ट वाले में अपना लोन पे रेजोनेंस में नहीं देगा तो भी मैं एरोमेटिक हूँ। पर यहाँ पे अगर आप दोगे भाई, हम तभी बनेंगे, तभी हमारे अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी। तो ड्राइविंग फोर्स कहाँ ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस में भेजने का? फोर्थ में है। तो ज्यादा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ड्यू टू एरोमेटिसिटी अटेन करनी है उसको, वो किस में बेटा? फोर्थ में। इसलिए सबसे घटिया बेस क्या हो जाएगा? फोर्थ, क्योंकि वो ज्यादा रेजोनेंस करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान करेगा, और अपने पर डेंसिटी क्या कर लेगा बेटा? कम। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, जो कि मुझे दिख गया थर्ड ऑप्शन। बोलो, सस्ता क्वेश्चन था ना, ज्यादा टफ नहीं था, रिपीट था, सबसे बड़ी बात था। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्त एकदम अपने अच्छे तरीके से करके जाएंगे, अपने रिवीजन भी हो जाएगी, मालूम भी पड़ जाएगा कंसेप्ट कितना अच्छे से मेरे को आता है। तो बेटा इसी के साथ ये वीडियो हो गई यहाँ पे खत्म। जीओसी आपका चैप्टर हो गया पूरा, 33 सवाल अपन डिस्कस कर चुके हैं ना, 33 बहुत है भाई, ठीक है। पूरे एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन जेईई मेन 2020 तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। और प्रैक्टिस के लिए अब जो अगली वीडियो आएगी हमारी, वो जीओसी की ही रहेगी, उसमें हम नीट के क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है बेटा। केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है भाई, जितने भी नेशनल एग्जाम हो बढ़िया बढ़िया उनके क्वेश्चन अपने को बिल्कुल करने चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री रिवाइज करनी है अपने को था ना। तो हम अगला बार डालेंगे बेटा, जो होगा वो नीट के क्वेश्चन होंगे आपके 2015 से 2019 के जो नीट में आए हुए हैं, किसके क्वेश्चन? जीओसी के, वो डाले जाएंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मस्त जारी रखें, आप एकदम दबा के पढ़े, ठीक है। चैनल को क्या करें बताइए, वो तो आपको सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, पीरियड की घंटी की तरह नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दे, और भाई साहब कमेंट भी मार दे कि हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है बेटा। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में।